ये झरना हम पता किस वजह से आए? हाँ। सिर्फ तुम्हारी वजह से आए। रियल बता रहा हूँ। टाइगर नाश्ता हुआ दिखे तो बताओ। बोले टाइगर रोज नए रास्ते नहीं बनाता, ये भी याद कर लेना। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई दिन के बज रहे हैं 1:30 और तुम्हारा भाई फिर निकल चुका है जंगल सफारी के लिए। भाई ऑन द वे हूँ क्लाइंट का जो रिजॉर्ट है एंट्री गेट के ही पास है। और आज हमारे साथ कॉर्बेट के 2 अनुभवी गाइड है, परवेश भाई और हमारे विजय भाई। तो भाई कभी भी आप कॉर्बेट आएंगे दोनों भाई आपको सेवा में मिलेंगे। निकलते हैं, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। देखते हो काम करते हैं। मैं आपकी वीडियो देखता हूं और क्या करता हूं। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो कॉर्बेट फर्स्ट टाइम है आप लोगों का? हाँ, जब से काल मूवी रिलीज हुई थी ना, हाँ तब से एक सपना था कॉर्बेट जाना है। अच्छा, अब पूरा हुआ? अब पूरा हुआ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बचपन का सपना पूरा जवानी का क्यों पूरा हुआ? काल मूवी के बाद ही इसका टूरिज्म एकदम से ग्रो करा था इंडियन में। फॉरेनर तो पहले से आते ही थे, पर इंडियन को कई लोगों को नहीं पता था कि जिम कॉर्बेट करके भी कुछ है ना। तो उसके बाद टूरिज्म बढ़ा था काफ़ी। डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जंगल के अंदर तो टाइगर कम दिख रहा है, पर जिस रोड से आप आए हो ना अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे इसी रोड पे 2 लोगों को मार रखा है। 2 औरतों को टाइगर ने मारा है। जहाँ पे बैरियल जैसा पड़ा था ना, वहाँ पे की बात है। तो होता ही रहते हैं केस। अब लोग हमसे पूछते हैं युवराज भाई, जैसे कई लोग न्यूज़ में आता है ना कॉर्बेट में जो है टाइगर ने आदमी को मार दिया, तो लोगों को डर लगता है कि नहीं जाना चाहिए कॉर्बेट यार, वहाँ तो टाइगर मार रहा है। पर ऐसा नहीं होता, डरना नहीं है, क्योंकि जिस एरिया में होता है ना, अगर पार्क के अंदर होगा तो गवर्नमेंट उस एरिया को सील कर देगी, ठीक है। और दूसरा, टाइगर एक टेरिटोरियल एनिमल है, वो बाघ इधर नहीं आ सकता। करेगा तो अपने एरिया में ही करेगा, दूसरे एरिया में जाएगा तो उसे दूसरा बाघ मार देगा। तो ये वाला सीन रहता है। कम से कम इस सीजन 8 से 10 मौतें हो चुकी हैं टाइगर के मारने से, पर आज तक का रिकॉर्ड है किसी गैस पे किसी टाइगर ने अटैक नहीं किया। लोग मरते हैं, टाइगर नरभक्षी होते हैं। वो लोग जो विलेजेस होते हैं जंगल के किनारे या जंगल के अंदर लकड़ी लेने जाते हैं, उन लोगों पे अटैक होता है। तो युवराज जी आपको कितना समय हो गया यहाँ पे? भैया जी मुझे 7 साल हो गए यहाँ पे जॉब करते हुए, मतलब काम करते हुए आला। अच्छा। और नेचर से मेरा प्यार पहले से ही है, क्योंकि मेरे फादर भी फॉरेस्ट में ही हैं। ये भी एक कारण है। तो हमारी और आपकी बहुत अच्छी जगह। बहुत बढ़िया भैया, बिल्कुल जमेगी। हम भी नेचर लवर हैं। मैंने आपको परमिट भेजा होगा ना भैया, बिल्कुल। जरा वो निकाल दोगे? ये आ गया हमारा एंट्री गेट। हम सुबह यहाँ तक आ गए थे। सुबह हमारी गाड़ी से आए थे। बिल्कुल। ओह दादी नमस्कार। प्रचार करते वाला एक टीम आ गई। ये है, मिल लो। कौन टीम आ गई? अच्छा। ये सर तो हमें वहीं मिल गए। जो ब्लॉगर आ गए भी आपके कौन है? होंगे कोई आपके चाहते हैं। वहाँ मिले थे रामनगर में। अरे अंकल, हाँ बढ़िया। चला आज गिरना ही है, आज गिरना ही है। बहुत बढ़िया। आज सुबह 4 में मैंने किल कर रखा है, तो ये हाँ सुबह की आज हमारे सामने ही। तुम ही बता दो, ये झरना हम पता किस वजह से आए? हाँ। सिर्फ तुम्हारी वजह से आए। सही। रियल बता रहा हूँ। तुमने कल की भी जो वीडियो डाली है, परसों की वीडियो डाली है ना, हाँ। जो फैमिली लेडीजों के साथ, लेडीजों के हाँ। साथ, और जो लेपर्ड दिखाए थे अभी मैं बता रहा था, वो भी वही दिखा था झरना भाई। मैंने कहा युवराज कह रहा था मेरे को या तो ऋषिकेश में दिखे थे वो, हाँ, ऋषिकेश वाली। तुम अपनी गाड़ी लेके गए थे, कार लेके गए थे। सारे ब्लॉग देख के जय श्री राम, जय श्री जय श्री राम। बढ़िया। यार तुम्हारा नेचर बहुत बढ़िया है, प्रभु की कृपा है, बहुत नाम कमाओगे। कृपा है महादेव की। बाकी अंदर ही है, साथ काम करते हैं। भाई आप प्रॉपर तरीके से एंटर तो कर चुके हो जंगल के अंदर? थोड़ा बहुत चलते जैसे हैं। नेशनल पार्क मतलब ओनली फॉर जैसे टाइगर्स के लिए नहीं है। हाँ। जैसे मेन इसके कंजर्व, के लिए भी बहुत ज़्यादा हाँ, बिल्कुल। और उसमें मतलब कहते हैं कि वे 20,000 से भी ज़्यादा हिरन की आज की तारीख में प्रजाति है। 50,000 डियर हैं। 50,000। हाँ डियर हैं प्रजाति, इसमें 4, जिसमें स्पॉटेड, सांबर, बार्किंग डियर और हॉक डियर। हॉक डियर दिखता है ढिकाला। आपको बार्किंग डियर का भी मतलब साउंड? बार्किंग डियर का साउंड ऐसा होता है, मतलब होती तो उसकी कॉल फेक है, मतलब फेक क्या, वो छोटू सा हिरन होता है, वो किसी भी चीज़ को देख के डर के चिल्लाने लग जाता है। कॉल ज़्यादा श्योर होती सांबर की, बंदर की, लंगूर की और स्पॉटेड की, ठीक है। जिम कॉर्बेट एक शिकारी थे, यहीं इंडिया में पैदा हुए थे 1875 में। फादर थे विलियम कॉर्बेट, मदर मैरी जॉन। लगभग 12-13 भाई बहन, 8वें नंबर के जिम कॉर्बेट। जो है बचपन में उन्होंने 10 से 15 साल की उम्र में एक लेपर्ड मार गिराया था। बाद में बिहार में रेलवे में जॉब करते थे, उन्हें बुलाया जाता था। हमारे उत्तराखंड के 2 पार्ट हैं, कुमाऊं और गढ़वाल, सुना आपने? कुमाऊं गढ़वाल क्या है? ये 18वें दशक में 2 राजा होते थे, कुमाऊं के राजा और गढ़वाल के राजा। इन 2 राजाओं की आपस में नहीं बनती थी, इसीलिए हमारे उत्तराखंड के 2 पार्ट को कुमाऊं और गढ़वाल बोला जाता है। तो जिम कॉर्बेट साहब को बुलाया जाता था मैनिटर्स को मारने के लिए। ऐसी जिम कॉर्बेट को 1907 में उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है नेपाल बॉर्डर पे चंपावत, वहाँ उस टाइग्रेस को मारने का प्रस्ताव रखा ना, जिसका पता इंसानों को खाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अभी आप गेस करो एक बागिन ने कितने लोग मार दिए होंगे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया? समथिंग वो मेरे हिसाब से लगभग मैंने
आई थिंक लगभग 1100 या 1200 के आसपास। बिल्कुल, सरकारी डाटा था 450 लोगों को मारा था। लोकल विलेजर्स बोलते हैं वो टाइगर्स नेपाल में मैनिट्रो हुई थी, और ये सच है। उसने इंडिया और नेपाल दोनों देशों में मिलकर 1000 से 1200 लोगों को मारा था। उसका पहला शिकार था नेपाल का पुलमा गांव। उसने इतनी स्पीड से लोगों को मारना शुरू कर दिया था कि नेपाल में उसे मारने के लिए आर्मी लगानी पड़ी थी, पता है। और वो टाइग्रेस इतनी चालाक थी कि आर्मी को चकमा देके नेपाल शारदा नदी पार करके नेपाल से भारत आ गई। भारत के उस हिस्से में जिसे आज कुमाऊं बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट चंपावत बोला जाता है। कुमाऊं रीजन और तो गढ़वाल। हाँ बिल्कुल, इतनी स्पीड से लोग मारना शुरू किया ना कि लोग उसके डर से रात को छोड़ो दिन में कमरों से बाहर नहीं निकलते थे। उस टाइग्रेस को बोला जाता था चंपावत की राक्षसी। उसे खिताब मिला था डेविल ऑफ चंपावत का। वो 25 से 30 किलोमीटर रात को ट्रैवल करती थी, शिकार दिन में करती थी। उसका लोगों का पीछा करने का तरीका साइबेरियन बाघों की तरह हो चुका था। कई सारे शिकारी उससे विफल रहे, इनाम रख दिया गवर्नमेंट ने, सब विफल रहा। लास्ट में जिम कॉर्बेट साहब को प्रस्ताव रखा उसे मारने के लिए। तो कॉर्बेट साहब ने भाई एक शर्त रखी उसे मारने से पहले कि आपने जो इसको मारने के लिए इनाम रखा है ना, पहले आप इस इनाम को हटाइए। तो इसीलिए जिम कॉर्बेट साहब मेरी नज़र में शिकारी नहीं है। उन्होंने लोगों की भलाई के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के उसे मारने का जिम्मा उठाया था। ओके, जिस दिन जिम कॉर्बेट वहाँ पहुँचते हैं ना, उसी दिन उस टाइग्रेस ने 16 साल की मासूम प्रेमिका देवी नाम की लड़की को मारा था। जिम कॉर्बेट उसके ब्लड के धब्बों को ट्रैक करते हुए उस जगह तक पहुंच गए थे जहां उन्हें फील हुआ था ये टाइग्रेस यहाँ पे। बिना समय गवाए हुए जिम कॉर्बेट ने 2 फायर की। उस समय को उचित ना समझ के कॉर्बेट वापस आ गए। अगली सुबह तहसीलदार की मदद से 300 लोगों की टोली बनाई गई चंबा घाटी पे, और हाका लगाने का प्रोग्राम। हाका समझते हैं आप क्या होता है? हाका क्या होता है, जैसे 300 लोग होंगे, उनके हाथ में ढोल होगा और वो चारों तरफ से ऐसे मतलब आवाज़ करते हुए आएंगे। जो भी बाघ या मैनिटर जो भी होगा प्रेडिटर, वो बाहर को आ जाएगा। जब हाका डाला गया, पहली मीटिंग में कॉर्बेट साहब को टाइग्रेस दिख गई। पहली गोली उसके सीने में मारी, दूसरी गोली उसके कंधे में मारी। वो टाइग्रेस इतनी उग्र थी ना, वो 2 गोली लगने के बाद भी कॉर्बेट साहब पे झपटने ही वाली थी कि उन्होंने तहसीलदार की बंदूक से तीसरी गोली उसके पैर में मारी, जिससे वो 20 फुट दूर जा गिरी थी। और गांव में इतनी खुशियों की माहौल, मतलब खुशी फैल गई ना, जैसे कोई बड़ा फेस्टिवल चल रहा हो। समझ रहे? बहुत एक लंबे समय से, उस टाइम पे आज़ादी से पहले की बात बता रहा हूँ, लोग कैसे सर्वाइव करते होंगे पहाड़ों में। कच्चे मकान होते थे ना, तो बहुत ज़्यादा 1200 लोग बहुत होते हैं, वो भी एक बाघ द्वारा मारे जाना ना, बहुत लोग होते हैं इतने। और जब कहते हैं जब उसका शव यात्रा भी निकाली थी, बिल्कुल, तो बहुत अच्छे थे, मतलब ठाट से निकाली थी उसको। बिल्कुल बिल्कुल। जिम कॉर्बेट साहब ने जब उस टाइग्रेस को मारा, उस टाइग्रेस को मारने के बाद कॉर्बेट साहब की खासियत थी, वो क्या करते थे, जिसको भी मैनिटर को मारते थे ना, उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लाते थे। जब उसका पोस्टमार्टम किया तो किसी शिकारी द्वारा उसके दाहिने तरफ के कैनाइन में गोली मारी गई थी। ये दोनों कैनाइन जबड़े उसके टूटे हुए थे, जिससे वो शिकार करने में असमर्थ थी। पोस्टमार्टम में उसकी उम्र मापी गई थी 12 साल। उसका जन्म हुआ था 1895 में, मृत्यु हुई थी 1907 में। वो टाइग्रेस बहुत ज़बरदस्त, जिस पर जिम कॉर्बेट साहब ने फेमस बुक लिखी है, द मैनिटर ऑफ कुमाऊं। देखो एलिफेंट है सामने, कहाँ पे वो ग्रुप दिख रहा है भैया, वो दिखा लो, वो देखो उसके पार देखो, उसके पार लो, मेरी बाइनोकुलर भी लो। दिख रहे हैं ना मैडम? आप देखो, लो इससे देखो, आपको देखेगा। लो इससे देखो, दिख रहा है, इससे दिख रहा है, इस वाले से देखो। अब अंदर वो उधर देखो, वो अंदर घुस गया देखो, बहुत सारे हैं, एलिफेंट है, छोटा सा। चलो बहुत दिखेंगे बच्चों अभी थोड़ी देर बाद, नो टेंशन। जिसमें हम घूम रहे हैं इसे बोलते हैं सफारी। लोगों के माइंड में रहता है, कई सवाल पूछते हैं, युवराज भाई कोर एरिया में जा सकते हैं? कोर एरिया में क्या होता है मैं बताऊं। जो मैडम सफारी एरिया के जो एनिमल है ना, ये यूज टू हैं, इन्हें पता है गाड़ियाँ आती हैं, ये भागते नहीं है एकदम। और जो कोर के होंगे ना, वो क्षणक भी सुनते हैं तो एकदम भाग जाते हैं। तो इसीलिए, और कोर एरिया में सिर्फ जाते हैं फॉरेस्ट वाले, ठीक है। सफारी में जाते हैं फॉरेस्ट वाले, जाते हैं टूरिस्ट जाते हैं। बफर में जाते हैं विलेजर्स, टूरिस्ट का कमर्शियल यूज़, और फॉरेस्ट वाले, ठीक है। वो सिर्फ लॉयन में होता है, हाँ सिर्फ लॉयन में होता है कि फीमेल शिकार करेगी यहाँ पे, बैठ के खाएगा। हाँ यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ फीमेल अपने लिए करेगी। टाइगर में अलग, टाइगर का बिहेवियर अलग है ना, सॉलिटरी बिहेवियर है, जो अकेला रहता है। ये आ गया हमारा खारा गेट की एंट्री। हम इसीलिए बोल रहे थे कि पहली गाड़ी एंट्री ना, ये सब हमें इतनी भीड़ नहीं मिलती। अभी क्या फुल भीड़ हो चुकी है। अब हम जिरना जोन के अंदर एंट्री कर चुके हैं। दिन की सफारी का टाइम है। सबसे पहले क्या करेंगे, मॉर्निंग भी यहीं थे, उस एरिया में जाएंगे जहाँ सुबह टाइगर ने किल किया है, और किल किया है तो पानी के लिए ज़रूर निकलेगी, ठीक है। तो सीधे सबसे पहले हाँ उसी एरिया में निकलेंगे सबसे पहले। और शाम की सफारी में
जो टाइगर साइटिंग का रियल गेम होता है वो होता है 5 बजे से 6 बजे तक का, जो लास्ट का है 1 घंटा, क्योंकि अभी सूरज बहुत ऊपर है ना। पर हाँ, गर्मी को देखते हुए टाइगर अगर गर्मी जितनी ज़्यादा पड़ेगी और मूवमेंट करता है। इससे पहले भी दिख सकता है अगर उसे प्यास लगे, समझ रहे हो। टाइगर खाने के बगैर रख लेता 12-13 दिन तक, पर पानी के बगैर नहीं रहता। पानी उसे चाहिए ही चाहिए। अब आप देख रहे हो नदियाँ तो सारी सूखी हुई हैं यार, कहाँ पीता होगा पानी। इसीलिए फॉरेस्ट वालों द्वारा मैन मेड वाटर बॉडियाँ बनाई जाती हैं, पानी के हाँ पॉन्ड बनाए जाते हैं, जो हमारे सफारी ट्रैक के आजू बाजू में होते हैं, जिससे फ़ायदा क्लाइंट को एनिमल और एनिमल को पानी मिल जाए। ठीक है, शाम का गेम है जो है, अभी तो आप जंगल का मज़ा लो और अपने माइंड में टाइगर सेट नहीं करना है, वो मेरे माइंड में सेट है। आपके माइंड में सेट रहेगा ना, थोड़ी देर बाद युवराज भाई दिख नहीं रहा, तो आप उसके चक्कर में अपना जो है नेचर का भी मज़ा भूल जाओगे। तो चिल मारो, सारा प्रेशर इधर है। ठीक है, मोर ना ना, नो मोर, नो मोर। हमने पीछे से ही क्रॉस करते हुए देखा, यहाँ पे जब हम पहुँचे तो टाइगर ने पलट के देखा हमें, फिर अंदर चले गया। हाँ नहीं 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 मैडम, ऐसे कुछ नहीं कहता। उसके बाद नहीं 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 नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। देखे बहुत सारे, हाँ और वो फॉलोवर सब ज़्यादातर आउट ऑफ उत्तराखंड। हाँ हाँ, सब बाहर के हैं, तो सब लोग अच्छा मानने वाले हैं मतलब। और आपको लोग इतना चाहते भी। फोटो खींच लो। यार देखा, दिखेंगे ऐसे बेटा, धीरे धीरे दिखेंगे, पानी पीना। अरे वाह सर वाह, बहुत बढ़िया। आज मिलके माहौल बनाएंगे फिर। नहा रहा है ना हाथी, देखो अब देख रहे हो, नहा रहा है देखो। कुछ गाड़ियाँ इधर जाएंगी, कुछ गाड़ियाँ इधर जाएंगी। और आप जिस रोड पे भी लोग आपको फॉलो जल्दी करेंगे। हाँ कर लेते हैं कुछ। मेन क्या है, जंगल में जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा। एलिफेंट जंगल में क्या है? हाँ बहुत बढ़िया। ये है जंगली मुर्गा, रेड जंगल फाउल, सतरंगी मुर्गा है। लग है भैया, जंगल घूम रहे हो, लग है, केवल नीचे देखो अभी अभी देखो 2 हाथी दिख गए, और कई दफ़े रियल बताऊं हाथी भी नहीं दिखते हैं। सच बताऊं, जो जंगल है जंगल का मजा लो आप। टाइगर की पिक्चर मत सेट करना। तो जंगल में ग्रीनरी देख रहा हूँ, तो बहुत अच्छा। कोई बताना बेटा, टाइगर के साथ सेल्फी लेनी हो। और जो हाथी हमने देखा ना मखना, यही हाथी ने तो कल चार्ज किया हुआ था गाड़ियों पे ना। जो मखना होता है वो होता तो मेल है, बट उसके दांत नहीं होते हैं। हाथी अभी अपने जो देखा हो मखना था। हाँ है मेल, दांत नहीं है। पर एशियाटिक एलिफेंट में, पर अफ्रीकन एलिफेंट में मेल फीमेल दोनों का होते हैं दांत, हेड से करते हैं। ये सारी टाइगर के चलने वाले एरिया हैं, सब एरिया में टाइगर चलता है। ऐसी भटियाओं में देखो, ये ट्रेल अंदर को जा रही है, इस ट्रेल में टाइगर रोज नए रास्ते नहीं बनाता, ये भी याद कर लेना। टाइगर का पंजा है, इधर चला है देखो, इधर चला है टाइगर, ऐसे ना आगे को बढ़ा है टाइगर, ये चला है देखो। अभी देखते हैं क्या बनता है। तो ऐसा तो है नहीं कि देखा नहीं है, देख लिया ये है वो है, ये तो अभी दिखा नहीं है, ये देखा तो है। अरे ज्यादा अगर दिल में ऐसा हो तो जाके जूम में देख ले। बस यहाँ जंगल का मजा लो। अब जैसे फुटप्रिंट मिले, एक अपने आप में थोड़ी यूनिक चीज होती है, ये जल्दी देखने को नहीं मिल पाती। वो है बंदर, वो देख लिया हमने चलते हुए, चल रहा है ना बीचों बीच में। गाड़ी चला रहे हैं, भैया के आगे सामने तरफ घूम रही है। हाँ आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जिन जिन एरिया में हमें लगता है ना मूवमेंट ज़्यादा है, हमारा रोज का काम है भैया ना। छोटा सा डियर, हाँ देखो डियर का फॉन देखो। देखो वाओ, कितना अच्छा। आजकल आपको हिरन के छोटे छोटे बच्चे भी मिलेंगे। हाँ हिरन के और बंदर के, लंगूर के, और डेंसिटी आप देख ही रहे हो कितना ज़्यादा है। आपके बगल में टाइगर छोड़ो हाथी भी खड़ा होगा ना तो आपको पता नहीं चल पाएगा, बहुत ज़्यादा डेंसिटी है। वो हमें देख रहे होंगे। बिल्कुल, देखो इतनी जर्नी हो गई, हमें टाइगर ना दिखाओ पर टाइगर हमें ज़रूर देख रहा है। जंगल के कलर में इस तरीके ढल जाएगा कि आपको दिखेगा ही नहीं, जब वो कुछ मूव करेगा तभी पता चलेगा। आपको पता लगे यहाँ पे किसी चीज़ की मूवमेंट हुई है। जी जी जी, बंदर की अलार्म कॉल मिली है, 2-4 मिनट वहाँ रुक के देखेंगे, देख लेते हैं कहीं एलिफेंट का मूवमेंट मिला है, मखना मिला है। पर ये सभी गाड़ियाँ वहाँ तभी घुस गई ना, अंदर घुस गई ना, हाथी आ रहा होगा ना रोड बाय रोड, अंदर गया तो नीचे चलेगी। अब कोई फ़ायदा नहीं, किल करके झाड़ियों में ले गया। टाइगर हमेशा ओपन में नहीं खाता ना, किल करके अंदर ले जाएगा डेंस में। यहाँ पे लेंगे ज़रा ब्रेक, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। पर ये यहाँ पे पानी का तालाब है ना, कई दफ़े गाड़ियाँ जब नहीं रहती तो पानी में भी आ जाता है ना, ये पानी के एरिया को बार बार सर्च करना चाहिए गर्मियों के दिनों में।
जब अगर आप सफारी कर रहे हो पानी के ज़्यादा राउंड लो। ये है ना माइनवेट वाटर बॉडी, है पानी है इसमें, नीचे है गहरे में थोड़ा। बंदर बोलते हैं हाँ, क्योंकि मैंने सुना ना कि गुजरात में लंगूर को जो बंदर बोला जाता है, ये हमारे यहाँ लंगूर हुए। और जो रियल बंदर हुए रेड फेस वाले हुए, जिसे रीसस मकाक बोलते हैं इनका पिछवाड़ा भी लाल रहता है। जी। ये है ब्लैक फेस मंकी। बच्चे खुश हैं। बच्चों के साथ में उनके पापा और बंदर ही कमेंट करते हैं। अच्छा अच्छा, आपको सुनाएंगे जब कोई कॉल होगी ना। ऐसे आप मतलब मुंह से आवाज़ तो नहीं निकाल सकते, बट कहीं पे कोई कॉल होगी तो हम आपको बताएंगे ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, ठीक है। खाने पीने के इलाके हाँ और ये सब उनके पैदल चलने के रोड। जी। टाइगर कभी-कभी अपनी स्पीड से भी निकल जाता है। मेरे बहुत स्पीड से। ये था बार्किंग ना स्पॉटेड डियर। भाई उस एरिया से कहीं टाइगर अंदर को क्रॉस हुआ है और उम्मीद है यहाँ निकलेगा पानी पे। देखो क्या माहौल बनता है। छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं अपने संग तो आज। वो अंदर ही बैठ गए यार। दादी सुबह किल किया, पानी के लिए तो आना चाहिए था यार। हाँ शामी को तो है फिर, और जो रियल माहौल निकलने का टाइम होता तब हमें बाहर जाना होता। अरे यहाँ तो बंदर नीचे घूम रहा है यार। हाँ वो नहीं आई फिर अब आगे करो, इसका मतलब वो उधर ही कहीं बैठ बना रहा है। ना दिखा पक्का होगा। वो गेस्ट बोल रहे थे ना उनके, टूरिस्ट को दिखाना। चलो एक टाइम के लिए हम उसकी बात झूठी मान लें, किसकी, गाड़ी वाले की, गाइड की ना, पर वो गेस्ट कह रहे थे दिखा। हाँ इस तरह की बढ़िया। और ऊपर से जहाँ से वो निकला बोल रहा है सुबह यहीं उसने किल भी किया था, इसीलिए हमारा भी और भी हो गया ना कि हाँ यार निकला ही है यहाँ से। वो झूठ नहीं बोलेंगे, जो भैया थे ना वो झूठ नहीं बोलेंगे। इस एरिया से कहीं क्रॉस मारी हो। और उनको भी सडनली मिली, ज़्यादा वो थोड़ी मिली। इधर देखना, इधर अंदर को रास्ता है ना, इधर को निकल जाती है अंदर ही अंदर। ये बटिया है ना अंदर, ठंडा नहीं लग रहा है यहाँ पे आके देखो। ये टाइगर काउंटिंग कैमरे हैं, बट अभी भी नहीं है। अब क्या है ना, अब हो तो रखा अभी मूवमेंट का टाइम, पर हमें अभी दिखने के चांस कहाँ तक है पता, जब तक हम बाहर गेट से पूरा बाहर नहीं निकलते, पूरे चांस है अब दिखने के। हाँ अब ठंडक भी नहीं, अंदर टाइगर का मूवमेंट हो गया ना अब ये सारी डियर ओपन में आ जाएंगे। और जो डियर इन ग्रासलैंड की होंगी ना, वो सारी डियर यहाँ आ जाएंगी अंदर कैंपस में। और उसे पता है कि कैंपस में ह्यूमन एक्टिविटी होती है, टाइगर नहीं आएगा करके ना। वाइल्ड बोर देखो जा रहे हैं ना, देखो इनकी टोल। शेर से बैठ जाते हैं। इसका जो मेल होता है बड़ा खतरनाक होता है, और टाइगर को भी इंजर्ड कर देता है। और जैसे टाइगर को घायल कर देता है। हाँ दांत होते हैं ना उसके। इनको तो ना ये कैंपस से ही देखते हैं, तो यारे पेड़ से क्रॉस करते हुए, क्योंकि वो तो दिन रात वहीं रह रहे हैं ना। बंदर लंगूर की कॉल हुई ना पता चल जाता है। शेरों का सबसे पसंदीदा खुराक है। टाइगर का सबसे पसंदीदा खुराक। यहाँ देखो कितने बड़े पड़ा है। फोटो और पास से दिलवा देंगे, कोई नहीं। तो ये तो युवराज में पहाड़ों से पानी आता होगा। ये ज़मीन से आता है भैया, स्प्रिंग वाटर है जो ज़मीन से निकलता है ना। और बाकी बरसात में जो पानी आता है वो बारिश का, यहाँ बारिश पड़ती तब नहीं आएगा, जब पहाड़ों पे पड़ती तब आएगा। स्लोप में है, बहुत स्पीड से आता है। पेड़ में लंगूर ही लंगूर लगे हैं, ये बेचारे शांत बैठे। लंगूर। और ऐसा लग रहा है लंगूर और बंदर लगे हैं पेड़ में।
अभी बंदर भी नीचे उतरे हैं ना, तभी शांत है ना, क्योंकि इनका जो एक अल्फा होता है ऊपर से वो निगरानी रखता है ना। अभी मूवमेंट हो रही है, आ जाओ ऊपर। हाँ, और डियर की और बंदर की दोस्ती भी बहुत अच्छी होती है। जब बंदर ऊपर होता है डियर को अलर्ट करता है, जब बंदर नीचे होता है तो डियर अलर्ट करता है। ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल, सामने पेड़ कितना जबरदस्त चमक रहा है। हमारे पेड़ सारे रोज तो भैया अब ले रहे हैं हम झिरना जोन से एग्जिट, ठीक है। पर अभी हमें ढेला के पास, जी झिरना से बाहर आ गए, पर जंगल के अंदर ही हैं अभी, ढेला वाले पार्ट में। पर फैला रखे हैं। मोर नाच रहा होगा ना। आओ टाइगर नाचता हुआ दिखे तो बताओ बोले। मोर तो नाच ही रहा है। देखा है उसको। वो तो हमारे छत पे नाचता अरे भैया जी, आ गया आपका एग्जिट पॉइंट। कैसी रही सफारी? एकदम जोरदार, यूवी का कैसा रहा? मस्त एकदम। चलो 100%। मजा आ गया। चलो जी, लो चाचा। तो यार बहुत ज़बरदस्त सफारी रही और आज के गेस्ट भी बहुत अच्छे थे भाई, बहुत अच्छा लगा उनके साथ हमें भी। भाई गुजरात से थे, बहुत प्रेमी लोग थे। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यारों मेरा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।